बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। पाकिस्तान जिस सूरत हाल का शिकार है, इस सूरत हाल से पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा लोगों का एक फ़िक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान में के पास पैसे नहीं आ रहे, दुनिया पैसे नहीं दे रही, IMF का प्रोग्राम जो है वो रुका हुआ है और पैसे नहीं आ रहे। ऊपर से इसहाक डार, जिसको पता जीनियस माइंड कहते थे, वो पैथेटिक सोच का इंसान है, वो आगे IMF को तड़ियाँ लगा रहा है। उसने सोचा पीछे जनरल बाजवा होगा, तो वो जनरल बाजवा ने भी IMF को फ़ोन किया था, कुछ नहीं हुआ। ये लोग दरअसल पुरानी सोच के लोग हैं। दुनिया आज बदल गई, दुनिया की सोच मुख्तलिफ हो गई। ये जो है ना, ये हैंडल नहीं कर पा रहे। सवाल ये पैदा होता है कि हम पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए, दुनिया की जिन ममालिक ने भी तरक्की की है ना, उनकी तरक्की किसी बुनियादी नुक्ते के ऊपर होती है। तरक्की इससे ऐसे नहीं होती जैसे ये लोग कर रहे हैं। ये पुराने चले हुए चोर लीडर जिन्होंने अपना लूट लूट के प्लाजे पता नहीं जा का क्या कुछ बना लिया है, औलादों को जो है वो गोंगलुओं को पैसे दे दिए हैं बहुत ज़्यादा, और ये सोच रहे हैं कि आज की आवाम इनको लीडर समझती है या इनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आज की जो दुनिया की रफ्तार है उसके साथ मैच कर सकते हैं। IMF तो इनको घास नहीं डाल रहा। अमेरिका के जिसके ये जूते चाटते हुए आए थे जनरल बाजवा समेत, वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहा। कहीं से इनको एक धेला नहीं मिल रहा। अरब जो है वो इनकी किरदार से वाकिफ़ है, वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे। कतर इनको एक धेला नहीं दे रहा। चाइना इनको वैसे ही लिफ्ट नहीं कराता, वो उनको अंदाज़ा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा। देखिए, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है कि हर चीज़ जो है वो उसकी एक रीज़न होती है। अगर हम ये सोचें ना कि जिस रीज़न पे हम पहुँचे हैं, जिस अल्लाह ने इन लोगों को पाकिस्तानी अवाम के सामने एक्सपोज करना था, इनकी सलाहियतों को। ये जो शहबाज शरीफ ड्रामा शरीफ है, अब ये वज़ीर आज़म की कैपेबिलिटी का तो इंसान ही नहीं है। आप सोचिए, इसकी गुफ्तगू, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका उठना बैठना, आप कहीं से भी लगता ही नहीं है वज़ीर आज़म है। ये ऐसा बंदा था कि ये वो छोटा भाई था जिसको पैसे दे दो तो सौदा मंगवा लो, और बीच में से अपना मार लेता होगा। अब जब कि इसको खुद पैसे अरेंज करने पड़े, दुनिया के साथ मामलात करने पड़े, तो इसके अंदर सलाहियत ही नहीं है। और ये ऊपर से जो जरदारी और जो 13 पार्टियां का चूचू का मरबा है, वो इनके इत्तेहाद के अंदर शामिल है। हर कोई अपनी बोटियां नोचने के चक्कर में है। और ये जो वज़ीर आज़म है और या ये जो चूचू का मरबा है, ये तो पाकिस्तान चलाने की सलाहियत नहीं रखता। दरअसल इनको अल्लाह ने लोगों के सामने एक्सपोज करना था, और ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हुए हैं। इसी वजह से ये इलेक्शन से इस कदर डर रहे हैं कि इलेक्शन इनकी मौत है। और इमरान खान को लोग पसंद कर रहे हैं, और वो उन इलाकों में, गुजरांवाला और उन इलाकों में कि जहाँ पे इमरान खान का कोई नाम नहीं लेता था, वहाँ इमरान खान की वाज़िया अक्सरियत नज़र आ रही है इसके सामने। अच्छा, ये जो सूरत हाल में हम फंसे हैं, ये जो सूरत हाल में हम फंसे हैं, इस सूरत हाल से निकलने के लिए ये जो कमिंग इलेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इलेक्शन के बाद एक बाकायदा और वाज़िया जो है वो एक पॉलिटिकल फोर्स जो है वो सामने आएगी कि जो कि हुकूमत बनाएगी, जिसकी कोई हैसियत होगी, कानूनी हैसियत होगी, या जिसकी कोई अखलाकी हैसियत होगी, या जिसको अवाम पसंद करेंगे, तो वो हुकूमत बनाएगी। जब वो हुकूमत बनाएगी तो उसके बाद चीज़ें इन ऑर्डर होंगी। आपको याद होगा 2018 में भी ऐसी ही सूरत हाल थी कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। इमरान खान इक़्तिदार में आए, फिर इन्होंने जाके दुनिया से रिक्वेस्ट की, इमरान खान को लोगों ने बड़ा वेलकम किया, इनको पैसे दिए, फिर IMF प्रोग्राम मुश्किल से मिला, लेकिन वो फिर कंटिन्यू हुआ। उस वजह से मुल्क चलना शुरू हो गया, और इमरान खान ने जो रिज़र्व्स थे उनको भी बेहतर रखा और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाने की तरफ तवज्जो दी। उससे भी फ़ायदा हुआ मुल्क को। फैसलाबाद में इंडस्ट्री चली, सब कुछ हुआ। इससे ये नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर पूरा पोटेंशियल मौजूद है। सिर्फ ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनको भाई बेवतन होना और ईमानदार होना बेहद ज़रूरी है, ताकि वो एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन कर सकें। देखिए, कोई भी तरक्की है ना, वो सिस्टम के तहत होती है। ऐसे नहीं होता कि आप कहीं पे कुछ कर दें, कहीं पे कुछ कर दें। अगर आप कानून को एम्पावर कर लेते हैं कि हर बंदे को इंसाफ मिलता है, जो कि दुनिया भर में मिलता है। अब आज तो दुनिया बहुत आगे चलेगी इंसाफ के सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान ही पीछे है। अगर पाकिस्तान का अदालती सिस्टम जो है वो
प्रॉपर काम करना शुरू कर देता है तो इससे बहुत ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो सकता है, तमाम शोबों के अंदर इसके असरात आएंगे। और जब आपको ये इंसाफ मिलना शुरू हो जाए, नज़र आना शुरू हो जाए कि भाई हर एक के साथ इंसाफ हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि उससे जो चंद ये जो 1% या 2% जो क्लास है, जो करप्ट अनासर हैं, ये इनसे जान छूट जाती है। और जो पीछे 98% लोग बैठे हुए हैं जो कि महबे वतन है, मेहनती हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान चलता है, जिनके जो सारी महंगाई को फेस करते हैं, जो तंगी के साथ जो है ना मुल्क को आगे लेके चलते हैं, तो उनको फिर एतमाद आता है कि पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है। तो वो फिर जो मसाइल हैं, तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात हैं, उसको हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं, यकसुई का मुजाहरा करते हैं। उन्हें पता होता है कि अब मुल्क सही डायरेक्शन पे चल रहा है। अच्छा, ये जो हमारा मुल्क सही डायरेक्शन पे चल रहा था और रजीम चेंज हुआ, ये दरअसल उन ताकतों ने किया और कराया कि जो पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं थे, जो बाहर की ताकतें थीं कि जो चाहती थी कि मुल्क जो है वो डिस्टेबलाइज हो, उन्होंने ये कराया। और क्योंकि ये जो चोर सियासतदान थे, इनके दुनिया भर की उन लॉबीज़ के साथ कनेक्शन थे कि जो मुल्क के अंदर मसाइल पैदा कर सकते थे, या जिनको जो उस वक़्त का आर्मी चीफ है वो जिनके कंट्रोल और अख्तियार के अंदर था। आपने देखा कि ऑल ऑफ सडन जो है ऊपर एक मुल्क चलता हुआ जो है वो तबाही के दहाने पे पहुंच गया है। और उसकी वजह सिर्फ वो जो जनरल बाजवा था कि जिसके साथ दो चार लोग थे, एक तो वो भी अकल से आरी थे और दूसरा वो करप्ट थे। नज़र आ गया कि 12.5 अरब जो अपनी बहू के नाम के ऊपर एकदम पैसा निकल के आया कि 12.5 अरब रुपया उसका सासे एकदम सामने निकल के आ गए। तो ये सारे, क्योंकि ये सारे जो है ये वो लोग थे। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक हैं जो करप्ट और दूसरे हैं जो कि करप्ट होते नहीं। यानी ये 2 अलग तरह के लोग होते हैं। जो करप्ट है वो इसको समझते ही कुछ नहीं, वो कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि चंद अरब, अगर 10-12 अरब तो क्या बड़ी चीज़ है अगर करप्शन हो गई है 10-12 की। असल में ये जो करप्शन 10-12 अरब की है, ये बेसिकली तो एक बंदे की नज़र आती है, ये साथ में पता नहीं 50 बंदों को 10-10, 12-12 अरब की करप्शन करवाती है। और उसके बाद फिर उससे आगे अरब की 100 बंदों को करप्शन कराती है। तो ये एक पूरा ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है बेसिकली, क्योंकि हर चीज़ जो है ना को कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच। तो अगर कोई जनरल बाजवा को तोहफा देता है या कोई असासे देता है या कोई घर देता है बना के, तो वो कितने फ़ायदे हासिल करता है और सिस्टम को किस तरह वो एक, जिस तरह आप खेतों में सूर को डाल दें तो वो किस तरह तबाह बर्बाद करता है, वो ये इस तरह से करता है। जो कि जनरल बाजवा ने रिश्वतें ली और उसके ऊपर उसने सिस्टम को गंदा किया, गलीज किया, करप्ट किया। और फिर सबसे बड़ी जो जुल्म किया वो किया कि इनके जो केसेस थे उसके लिए NRO दिया और हर बंदे के केसेस माफ़ हुए। यानी जिसका जो केस था उसके हवाले से तमाम जो मामला थे उसको क्लियर किया। लेकिन ये कब्र की जब खाई में गिरेंगे तो ये वहाँ इनके साथ जो होगा वो तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारा ईमान है एज ए मुसलमान कि अल्लाह पाक के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अल्लाह पाक के यहाँ फैसला होना है और इनको जो वहाँ छितर पड़ेंगे वो तो हमारा ईमान है कि पड़ेंगे। क्योंकि इंसान अगर चोरी करे, चिकारी करे, जो है वो लूट मार करे, अगर वो सिफारिश, रिश्वत, इन तरह की चीज़ों के ऊपर उसका ईमान हो या वो करता हो तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दुनिया जो है ये एक अमल की जगह है, जो कोई जैसा अमल करेगा उसको वो भरेगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की कि ये जो सारी सूरत हाल सामने हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर से आप देखिएगा कि किस तरह बेहतरी की राहें निकलना शुरू हो जाएंगी। और ये तब होगा जब कहीं से जो है ना एक ब्रेक थ्रू मिलेगा कि जब अगर इलेक्शन हो जाते हैं, नई हुकूमतें, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएंगी, जब इलेक्शन होंगे फिर नई हुकूमतें बनेंगी, वो एक वाज़ेह और क्लियर पॉलिसी के साथ आएंगी, वो फिर एक थोड़े अरसे के लिए चीज़ें चलेंगी, तो मुल्क के अंदर ओवरऑल जो फ़ज़ा है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और पाकिस्तान को अगर ये जो करप्ट लोग हैं इनसे अगर बचा लिया जाए, या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इंसाफ का सिस्टम कायम कर दिया जाए, तो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो बेतहाशा है। हम क्योंकि रियल स्टेट के हवाले से इन्वेस्टमेंट के मामला को डील करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत पैसा है, लेकिन इंसाफ ना होने की वजह से, ये चोर हुकूमतें होने की वजह से जो है ना वो लोगों का एतमाद नहीं पाकिस्तान पे बहाल होता। इस वजह से वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते और वो पाकिस्तान रुका रहता है। तो ये जो सूरत हाल है, इससे इंशाअल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है आने वाले टाइम में। अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकलेगा
और उसके अंदर वो जो लोग हैं जो महबूब वतन पाकिस्तानी हैं उनका बहुत बड़ा किरदार होगा, और उनको तैयार रहना चाहिए कि उनका जब उनका जो ये जो इस सूरत हाल से, इस गंद से हम जब निकलेंगे आगे इंशाल्लाह, तो फिर एक बेहतरीन पाकिस्तान बनेगा। तो अपनी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।